मार्केट एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है साथियों। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस। इस ऑप्शन चेन एनालिसिस में जैसा कि मैंने बताया था कि जो ऑप्शन चेन इंडिकेटर है बैंक निफ्टी, वो आप खुद बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं उसके लिए पहले ऑप्शन चेन जानना जरूरी है। तो ये पार्ट 1 है और यहाँ से शुरुआत होती है ऑप्शन चेन इंडिकेटर की। लेकिन आज का वीडियो जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में, जिससे आप बेसिक जान पा सकें, लॉजिक जान सकें कि कैसे ऑप्शन चेन इंडिकेटर बनाया जाता है। तो जिसके लिए जो बेसिक चीज़ होती है, जो बिगिनर होते हैं उनको ये सब जानना ज़रूरी होता है। इसलिए ऑप्शन चेन एनालिसिस आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि बेसिक क्या होती है उसकी, और शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, लॉन्ग कब बनाए जाते हैं, पोजीशन, ये सब जानकारी आज आपको मिलेगी। और इसके इट्स सीक्रेट देखते हैं वीडियो कितना बनता है, कहाँ तक हम पहुँचते हैं। बाय योर मार्केट एक्सपर्ट। अगर आपको ये पहले अच्छी लगती है और इससे आपको कुछ जानकारी फ्रूटफुल मिलती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो और यूट्यूब चैनल। तो साथियों शुरू करते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन चेन की आवश्यकता है। तो ऑप्शन चेन पहले देख लेते हैं। ये एनएससी की नई वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप उसको क्लिक करके सीधे डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं। वैसे भी अगर आप गूगल में लिखेंगे कि ऑप्शन चेन एनएससी तो ये सीधा आपको ले जाएगी इस साइट पे। तो शुरुआत करते हैं। जब आप देखेंगे तो इंटरफेस थोड़ा ऐसा होगा, ये देख लीजिए एक बार। ये पूरी ऑप्शन चेन खुली हुई है। तो सबसे पहले अगर बिगनर हैं आप तो ऑप्शन चेन खोलिए। इसमें यहाँ आएंगे तो देखिए निफ्टी होगी, ये फाइनेंस निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है और ये मिड कैप निफ्टी है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की ही सबसे ज़्यादा ऑप्शन चेन देखी जाती है। और बाकी ऑप्शन चेन देखने का तो तरीका सेम ही होता है। तो हम शुरुआत करते हैं, कोई भी ऑप्शन चेन ले लेते हैं, चाहे बैंक निफ्टी या निफ्टी ले लेते हैं। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन ले लेंगे। और ये हो गया है। अगर आपको जो भी ऑप्शन के उपलब्ध हैं, लगभग ऑप्शन के में जो है ट्रेडिंग होती है, जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट है ये। किसी भी स्टॉक की आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं। और ये देखिए, ये आपकी एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी ही चलती है। तो आप ये चेक कर लें कि आप किस एक्सपायरी को देख रहे हैं। और ये है आपका स्ट्राइक प्राइस देखना हो तो स्पेशली वो देख लीजिए, तो इससे कोई मतलब नहीं। ये देखिए अंडरलाइन इंडेक्स है, अभी इस समय 17,859 रुपये पर ये बंद हुआ है। अब ये देखते हैं, नीचे आते हैं 17,859। अब ये देखिए 17,850, ये देख रहे होंगे। ये जो है आपका इस साइड वाइट है और ये थोड़ा डार्क है। कहीं कहीं किसी किसी साइड में येलो में भी दिखता है ये पोर्शन। तो 17,860, ठीक है। तो ये आपका अंडरलाइंग वैल्यू है, ये स्ट्राइक प्राइस है। अगर आपको ऑप्शन बाई करना है, सेल करना है, तो आपको पहले स्ट्राइक प्राइस चाहिए, किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको बाई सेल करना है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि ये है ओपन इंटरेस्ट। ये ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता रहता है। जैसे मान लीजिए किसी ने बाई किया या सेल किया, कितने कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, सेल किए, ये उस हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये ओपन इंटरेस्ट है और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, जो परिवर्तन आ रहा है। जैसे आप जो भी लाइव देखेंगे ऑप्शन चेन तो उसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। और ये वॉल्यूम है। ज़्यादातर नॉर्मली में जो मैं आपको देखिए ट्रिक भी बताता जाऊंगा, ज़्यादा हाई वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादातर जो होता है वो जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं, छोटे निवेशक, उनके द्वारा होता है। क्योंकि वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट उनका ज़्यादा रहता है 25, 50, 100। तो जो वॉल्यूम कम होता है, जब कहीं पर भी चेंजेस आता है, कई लोग यही समझते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है
तो वहीं पर जो है ज़्यादा एक्टिविटी है। एक्चुअली क्या है, वहाँ पर जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी छोटे प्लेयरों की है, लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं उसमें जो है उनके हैवी कॉन्टैक्ट होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये पता नहीं चलता है। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसमें डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम का। तो ये जो है आपका ऑप्शन चेन इंडिकेटर की पहली चीज़ है, जिससे आपके जो है एक जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट हैं वो पता चल जाता है। तो ये एक बेसिक है। तो ऑप्शन अगर सही दिशा हमको पता करनी है कितने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, तो उसको डिवाइड कर देते हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं और एक्चुअल पोजीशन हमको प्राप्त हो जाती है। तो देखिए वॉल्यूम हो गया और आई भी जो हो गया इम्प्लाइड वॉलिडिटी है। ये जब कोई बड़ा प्लेयर एक्टिवेट हो जाता है तो ये एकदम से बढ़ जाती है, कम हो जाती है। इसके लिए अलग से भी एक वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इतना देखिए। और ये लास्ट डेट प्राइस है। अब देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये 17,850 जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसमें 128 रुपये वैल्यू है। और ये है पूरा का पूरा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट। और इन द मनी में कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हिट हो चुके हैं। और ये है आपका, ये भी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, ये पुट का है। तो ये पूरा जो है, ये देखिए कॉल लिखा हुआ है, ये कॉल साइड का है। और ये पूरा जो है पुट साइड का है। तो अगर हमको कॉल लेना है तो हमें यहाँ देखना है कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, और पुट साइड देखना है तो यही यहाँ पे देखना है। ये बिड क्वांटिटी है, कितना ऑफर चल रहा है, ये बिड आस्क जो होता है, बोली लगाई गई है, ठीक है, ये पूछा है, ठीक है, ये सब आप समझ लीजिए। तो मेन जो है यही चार है। और ये है चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है प्रीमियम डिके। आज दिन भर में कितना प्रीमियम डिके हुआ है, उस प्रीमियम डिके से ही हम काफ़ी चीज़ पता कर सकते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या क्या बिल्डअप हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर भी वही है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, आईवी और लास्ट स्टेज प्राइस। तो अब देखिए ये है आपका इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट और ये है आउट द मनी। जो भी कुछ होता है ज़्यादातर आउट ऑफ मनी में ही होता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत महंगे होते हैं। तो जहाँ पर भी ये जो है, यहाँ पर जो है ये वाइट वाला जो भी पोर्शन है उसमें ही सब कुछ आप एनालिसिस कर सकते हैं, और ये सपोर्ट करते हैं। जो भी बाई सेल होता है सब इसी में होता रहता है। तो ये ऑप्शन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन महंगे होते हैं जनरली। तो इस पर ही काम होता है। अब ये देखिए ये तो हो गया आपका बात। अब ये देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया था ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो इसका दूसरे हिस्से में हम चलेंगे कि हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया। देखिए कॉल बाई हमने आपको बता ही दिया, मीन्स प्राइस में अप डायरेक्शन। यानी यदि कोई कॉल बाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो रुझान है कि प्राइस जो है ऊपर जाएगा, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी 50 हो। और अगर कोई पुट बाई कर रहा है तो इसका मीन्स है कि प्राइस जो है डाउन जाएगा। ठीक है, तो बाई का मतलब समझ लीजिए, बाई का मतलब यही नहीं कि दोनों चीज़ों में अलग अलग होता है। अब येलो कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो डार्क वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो आपको इन द मनी पोजीशन दिखाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और जो वाइट कॉन्ट्रैक्ट है वो आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं, पोजीशन बताते हैं क्या स्थिति है। और स्ट्राइक प्राइस इज विच प्राइस क्या पुट इंटरेस्ट टू बाय। तो स्ट्राइक प्राइस जो हो गए हैं आपके, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए ये है स्ट्राइक प्राइस कि कहाँ आपको खरीदना है। तो ये कॉल है, अगर आपको बाई करना है ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है, आप बाई कर सकते हैं। ये भी हमने कवर कर लिया है। और एट द मनी एटीएम, एट द मनी हो गया एटीएम, ये हो गया 17,850। तो यही है मेन सेंटर ऑफ प्राइस। यहीं से ऊपर और नीचे जो है कॉल और पुट का विभाजन हो जाता है। और वॉल्यूम अगर जीरो है इसका मीन्स नो इंटरेस्ट फॉर द स्ट्राइक प्राइस। ऐसा भी कई बार देखने को आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये वॉल्यूम है, ये देखिए वॉल्यूम कुछ नहीं है यहाँ पर, यानी इस स्ट्राइक प्राइस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये देखिए यहाँ पर भी, तो इस पे तो इंटरेस्ट है लेकिन यहाँ पर नहीं बना रहे हैं कोई इंटरेस्ट। ये देखिए
नीचे की साइड देखिए, नीचे की साइड यहाँ देखिए, तो ये आउट द मनी हम बता रहे हैं ना आपको कि आउट द मनी में कोई का इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये देखिए सब खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कॉल बाई करने का सेंटीमेंट, पुट बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हाउ टू फाइंड इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब ऑप्शन चेन से हम क्या जान सकते हैं कि इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या क्या होता है। आप कैसे फाइंड करेंगे कि मार्केट की रेंज क्या है, मार्केट कहाँ जा रही है। व्हेन यू सी डेली ऑप्शन चेन, चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट, प्रीमियम डिके, ये तीनों चीज़ें ही जो है मेन है जो आपको बताएंगी। और अगर आप रोज़ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कहाँ से कहाँ शिफ्ट ये हो रहा है। इन ऑप्शन चेन सेलर मेक्स मोर एंड मोर प्रॉफिट बिकॉज ही इज प्रोफेशनल। अब इसका व्यू क्या होता है, ऑप्शन चेन में आप कई तरह के व्यू देख सकते हैं, कॉल है, पुट है, लेकिन जो राइट कर रहा है यानी कि जो कॉल और पुट बेच रहा है, जो राइट कर रहा है, उसका जो व्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके जो लॉस होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। क्योंकि जो बायर है उसका नुकसान कम होता है और सेलर का नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए जो सेलर होता है वो प्रोफेशनल्स होते हैं और बड़े बड़े जो हैं एश्योरियल टाइप के लोग होते हैं, जिनके पास पूरी मार्केट की नॉलेज होती है, इनसाइडर अपडेट तक होता है। और वो चुटकियों में ये कह लीजिए कि वो बता सकते हैं कि कहाँ क्या दिशा है। तो इसलिए जो सेलर का व्यू होता है वही सही व्यू होता है, और इसको लेके हम चलेंगे। एंड हिज लॉस इज अनलिमिटेड, सो सेलर व्यू इज मार्केट व्यू कैन से, ठीक है ना। तो प्रीमियम डिके जो मैंने बताया अभी आपको, फिर से देखते हैं ऑप्शन चेन। ये देखिए, ये प्रीमियम डिके हो रहा है, कितना कितना प्रीमियम डिके हो गया, और यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, ये देखिए। तो कॉल साइड में पूरे में प्रीमियम डिके ही हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर भी प्रीमियम डिके हो गया, जबकि यहाँ कॉल साइड में सब पूरे में है। तो ये चीज़ भी देखने की है, ये चीज़ भी आपकी देख जानने की है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि व्हाट इज ऑप्शन इंटरेस्ट। हाँ, ऑप्शन इंटरेस्ट OI वॉल्यूम क्या है। ओपन इंटरेस्ट वही है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं कहाँ कहाँ, जिसको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, नीचे आया तो वो जाता है। वॉल्यूम मैंने बता ही दिया है आपको। वॉल्यूम जो है हम डिवाइड कर देते हैं ओपन इंटरेस्ट से, तो हमको एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है, तो उसमें जो है एक्स्ट्रा जो कॉन्ट्रैक्ट बने होते हैं वो हट जाते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जो ओपन इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है, जो लाइव ऑप्शन चेन देखेंगे तो उसमें चेन दिखाई देगा आपको। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इसका इफेक्ट पड़ता है, ये जब हाई हो जाती है तभी जो है रिवर्सल या मार्केट की तेजी आती है। ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वही सब कुछ होता है। ऑप्शन का प्रीमियम एक हफ्ते में 0 हो जाता है अगर वो स्ट्राइक रेट से इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाता है, यानी कि, और स्ट्राइक प्राइस मैंने बता ही दिया है। तो हाउ टू नो ऑप्शन शॉर्ट लॉन्ग अनबाइंडिंग प्रीमियम सम टाइम नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो प्रीमियम जो है अभी हमने जैसे आपको दिखाया अभी हाल की कॉल साइड में सब जगह प्लस था लेकिन एक जगह नेगेटिव था। तो प्रीमियम सम टाइम नेगेटिव है और सम टाइम पॉजिटिव है। तो उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं ओपन इंटरेस्ट की मदद से कि लॉन्ग बन रहा है, शॉर्ट बन रहा है, अनबाइंडिंग बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, ऑप्शन प्रीमियम। चलिए ऑप्शन प्रीमियम देखते हैं। देखिए ये जैसे मान लीजिए ये है ऑप्शन का प्रीमियम। अब ये आपका 101 रुपये है, यानी कि 101 रुपये के हिसाब से निफ्टी में 50 रुपये होता है और बैंक निफ्टी में 25 का लॉट होता है। अब मान लीजिए कि ये 101 रुपये है, तो यानी कि अगर ये जो है पूरा ज़ीरो हो जाता है, पूरी एक्सपायरी के दौरान ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि जो बायर हैं उसके लॉसेस हो जाएंगे आपके 5,050 रुपये। तो एक जो नंबर है उसकी वैल्यू है 50, क्योंकि 50 का लॉट है। तो 5,050 रुपये आपके जीरो हो जाएंगे। आपने मान लीजिए ये 101 की कॉल बाई कर ली। अब आपका जो व्यू है
कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी कि 17,900 होगा, 950 होगा, 18,000 होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में अगर आपका व्यू सही रहता है, अब मान लीजिए कि ये जो है ऊपर जाता जाएगा, तो ये भी जो है खिसकता जाएगा। आपका जो है अगर एक ही दिन में ऐसा हो गया तो आप समझ लीजिए 1 2 3 4 मान लीजिए, तो 1 2 3 4 लगभग 233, यानी आपका पैसा 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपका जो है पैसा दुगने से ऊपर हो जाएगा। अच्छा, प्रीमियम डिके भी कुछ होगा, तो ये डिपेंड करता है कितनी तेजी से मार्केट नीचे जा रहा है, कितने तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो एक एक छोटा छोटा मोटा मोटा हिसाब हम आपको बता रहे हैं। अगर इंदा मनी में आ गया 233 हो गया और ये चीज बरकरार रही और आपने अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करी, तो ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपने केवल 5,000 का लॉस उठाया, और अगर वो आपकी दिशा में मूव करता है तो 5,000 कमा भी लिए आपने, 10,000 कमा लिए, 15,000 कमा लिए, और जब चाहे आप इसको क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यही अगर सेलर है और वो 101 रुपए में आपको जो है ये सेल किया है उसने, यानी कि कॉल राइट किया है, तो उसका व्यू क्या है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। नीचे जाएगा का मतलब अब ये जो है ये सब जो है कॉन्ट्रैक्ट जो इन द मनी के हैं वो आउट द मनी बनते जाएंगे, यानी 17,850, 800, 17,750, 17,700 हो जाएगा। और ये मान लीजिए इसमें भी यही मान लीजिए कि 1 2 3 4, मान लीजिए कि 4 पॉइंट नीचे चला गया, तो ये दिन भर में आपका 45 रुपये बचा, यानी कि आपको तो कुल लॉस हो गया आपका 5,250 रुपया। आपका तो जेब से चला गया, लेकिन जो 5,250 रुपया है वो सेलर के खाते में आ गया, यानी यहाँ सेलर को फायदा हो गया। और ये अगर एक्सपायरी का दिन है तो तब तक तो ये जीरो हो जाएगा, तो यानी कि सेलर के हाथ में पूरा ये 101 रुपया आ गया। तो ये तो हो गया आपका कॉल को आप बाई कर रहे हैं तो आपका कितना नुकसान हो सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो कितना नुकसान और फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि यदि सेलर के विपरीत दिशा में ये चली गई और ये देखिए ये बढ़ता चला जा रहा है 128, 200, मान लीजिए 200 हो गया, तो सेलर का नुकसान जो है बढ़ के जो है 5,500 रुपये के आसपास हो गया, और ये बढ़ता चला गया, और अगर उसने अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करी तो ये 408 रुपये हो गए। यानी कि देखिए एक ही दिन में या 2 दिन में या एक्सपायरी के पहले अगर ये इंदा मनी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और ये 400 हो जाता है, तो सेलर का नुकसान कितना हो गया 101 से उठ के 400, यानी 4 गुना, यानी 20,000 रुपया। यानी कि ऑप्शन बाई जो करेगा उसका केवल नुकसान कितना है 5,000, लेकिन ऑप्शन सेल जो करेगा उसका नुकसान 20,000 रुपये तक हो जाएगा अगर यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट पहुँच जाता है। तो ये हो गया ऑप्शन सेलर, तो जिसका नुकसान अनलिमिटेड है, क्योंकि उसका नुकसान तो बढ़ता जा रहा है और ऑप्शन बाय का नुकसान तो फिक्स है, तो उसका जो व्यू है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो ऑप्शन सेल करते हैं ये बड़े बड़े एफआईआई और फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो सेल करते हैं, जो मार्केट लीडर होते हैं वो सेल करते हैं। ऑप्शन बायर जो है अमूमन जो छोटे निवेशक हैं वो उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका कारण है कि मान लीजिए कि ये जो है मार्केट 17,850 से कॉल आपने 101 रुपये की बाइंग करी, और 17,850 से ये 17,900 चला गया, यानी आपकी दिशा में ही चला गया, और फिर ये धीमे धीमे 17,950 में भी चला गया, यानी 100 पॉइंट पूरा आपकी दिशा में चला गया। लेकिन लेकिन अगर ये बिल्कुल धीमे धीमे गया तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मुश्किल से 101 से 128 ही पहुंच पाए, या ऐसा भी हो सकता है अगर इसने दिन भर लगा दिया इतनी पोजीशन में और अप डाउन जिगजैग करता हुआ गया, तो ये ऑप्शन 101 से ज़्यादा का हो सकता है ये 90 रुपये का हो जाए, और यदि एक्सपायरी डे है तो उस दिन तो जीरो ही होना है। तो यही जो है फायदा जो है सेलर को मिलता है कि सेलर तो सेल करके बैठ गया, अब वो देख रहा है कि जो प्रीमियम डिके है उसका उसको फायदा मिल रहा है। दूसरा, यदि उसकी दिशा में मार्केट जा रहा है तो उसका भी उसको फायदा मिल रहा है। और जो है आपका इसके साथ में जो है अगर मार्केट उसकी दिशा में भी नहीं जा रहा लेकिन वो फ्लक्चुएट ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो प्रीमियम डिके का फायदा मिल रहा है। तो सेलर को खोने के लिए बहुत कुछ होता है, इसीलिए उसका सबसे ज़्यादा फायदा भी होता है।
तो अभी हम फिर से जाते हैं और कौन सा टॉपिक जो है, हाउ टू नो ऑप्शन चेन शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रीमियम सम टाइम नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये और मेन इंपॉर्टेंट बचा है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग रूल पुट साइड। तो आज हम आपको बेसिक रूल बता देते हैं और फिर जो है देखते हैं, अगर हमको इसका एग्जाम्पल मिलता है तो वो भी हम देख लेते हैं। अगर प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है, देखिए देखिएगा, अगर प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी प्रीमियम तो कम हो रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या है इसका मीन्स, फ्रेश शॉर्ट ऑप्शन राइटिंग हो रही है। शॉर्ट का मतलब राइटिंग ही होती है। अगर हम शॉर्ट बोल रहे हैं तो राइटिंग समझिए, यानी कि शॉर्ट यानी सेलर एक्टिव है और वो शॉर्ट कर रहे हैं। अब ये कॉल में भी शॉर्ट कर सकते हैं और पुट में भी शॉर्ट कर सकते हैं। अगर कॉल में शॉर्ट कर रहा है तो उसका व्यू हो गया मार्केट निगेटिव जाएगा, और ऑप्शन जो है पुट में शॉर्ट कर रहा है तो इसका जो सेलर का व्यू है ऊपर जाएगा। तो यानी कोई बाई करता है तो उसका व्यू कॉल में अलग होता है और शॉर्ट करता है तो उसका व्यू विपरीत होता है। तो ये आपको समझना भी पड़ेगा, इसको याद भी करना पड़ेगा। देखिए, इफ प्रीमियम डिक्रीज एंड ऑप्शन इंटरेस्ट चेंज, जो ओ आई है वो इंक्रीज हो गया, यानी एक चीज डिक्रीज हो रही है एक चीज इंक्रीज हो रही है, यानी कि प्रीमियम तो कम हो रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनाए चले जा रहे हैं, यानी कि शॉर्ट चल रहा है। और अगर प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया आपका सीधा शॉर्ट कवरिंग चल रही है। जो पुट राइटर हैं वो अपने पोजीशन को कवर कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट विपरीत दिशा में जा रहा है, तो अब वो बाइंग करना शुरू कर रहे हैं। तो शॉर्ट जो है, जब आप सेलर कुछ बेचेंगे तो बाइंग करना पड़ेगा ना। तो अब आप सीधे सीधे देखिए, प्रीमियम यदि कम हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, देखते हैं कहीं मिलता है प्रीमियम डिके, तो प्रीमियम डिके तो मिल रहा है और ऑप्शन वो आई जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कम हो रहा है और ओवरआई बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये देखिए 91 ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट हो रहे हैं। और एक आपको और बात बता दें कि जो एटीएम है इसके बिल्कुल नज़दीक पे शॉर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम बहुत जल्दी डिक्रीज होता है और जो दूर के कॉन्टैक्ट होते हैं वहाँ ज़्यादातर बेसिकली बड़े ट्रेडर बाइंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है और अगर कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब शॉर्ट बनाए जा रहे हैं। अब ये बड़ी ज़्यादा तेज़ी में अगर आप इसको नोट करेंगे, जैसे ऑप्शन चेन, इसको हर 5 मिनट में 3 मिनट में आप नोट करेंगे, तो अब मान लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट 16,000 है, अब 20,000 हो गया, 25,000 हो गया, 30,000 हो गया, यानी ओपन इंटरेस्ट ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये आपका -98 है। ठीक है, और ये 98 से 90 हो गया। ठीक है, तो प्रीमियम जो है चेंज जो है कम होता चला जा रहा है, यानी ये प्रीमियम जो है 128 से 120 बचा, लेकिन ये बढ़ गया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा रही है और इन जो व्यू है मार्केट का, जो सेलर का व्यू है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब देखते हैं, इफ प्रीमियम इंक्रीज, प्रीमियम बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। अब थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, देखिए यहाँ प्रीमियम बढ़ रहा है, मान लीजिए कि कुछ समय बाद 81 वैल्यू जो है 103 की हो जाती है, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो प्रीमियम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और ओ आई जो है प्रीमियम इंक्रीज कर रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ की वैल्यू जो है 23,000 से घट के 20,000 हो गई, फिर 18,000 हो गई, फिर 15,000 हो गई। ये आप चीज़ बराबर कॉपी पेन से लिखेंगे या इसको उठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ राइटिंग चल रही है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि राइटिंग किस ओर चल रही है, तो आप ये व्यू लगा सकते हैं, अगर यहाँ राइटिंग चल रही है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ राइटिंग चल रही है यानी कि इसका मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, दूर पे भी चलती है।
ठीक है ना। यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जैसे हम बता रहे हैं ना कि ये जो है चेंज होता रहता है, जरूरी नहीं है कि पूरे में ग्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है निगेटिव हो गया, और अब मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, देखिए 96,000 हो गया, ये बहुत बढ़ रहा है। तो यानी यहाँ पर कोई ना कोई है जो राइटिंग कर रहा है, यानी कि उसका व्यू क्या होगा, उसका व्यू क्या होगा कि अगर पुट राइट कर रहा है तो यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, और जब ऊपर जाएगा तो ये प्राइस जो है और कम हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका कब राइट कर रहे हैं और पुट बाइंग कर रहे हैं, वो सीधी से देखिए इफ प्रीमियम इंक्रीज और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज। अब देखिए एक तरफ डिक्रीज हो रहा था, एक तरफ इंक्रीज हो रहा था, एक तरफ इंक्रीज होता है, एक तरफ डिक्रीज हो रहा था। अब देखिए इफ प्रीमियम इज इंक्रीज एंड ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हैं। तो ये मीन्स है कि फ्रेश लॉन्ग क्रिएट किए जा रहा है। ठीक है, अब ये पोजीशन तो देखिए, ये मान लीजिए कि ये 101 वैल्यू है, ये प्रीमियम भी इंक्रीज चलता जा रहा है, और साथ में जो है आपका ये 96,000 से 1 लाख हो गया, फिर 1,10,000 हो गया, 1,15,000 है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं, यानी कि फ्रेश लॉन्ग क्रिएट किए जा रहे हैं, यानी कि बाइंग किए जा रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बाइंग की जा रही है। और अगर प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मीन्स है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग पोजीशन हो रही है। यानी कि पहले इन्होंने क्या किया कि लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी, अब इसके बाद इन्होंने देखा कि नहीं, अब मार्केट हमारे अनुरूप नहीं जा रहा है, तो फिर इन लोगों ने क्या किया, बेचना शुरू किया। बेचना शुरू किया तो क्या होगा, प्रीमियम भी डिक्रीज होगा और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज होगा। यानी कि ये देखिए प्रीमियम भी जो है डिक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी मान लीजिए डिक्रीज हो रहा है, तो आप ये मान सकते हैं। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, आपको ऑप्शन चेन पहले लेना है आपको, और कागज में आप चेक करिए कि प्रीमियम जो है कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज आ रहा है। तो इससे आपको बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी। जो हमने ये फार्मूला दिया है, ये बिल्कुल जेन्युइन फार्मूला है, और इसी फार्मूले से ही सब ट्रैक बनता है, और जो ऑप्शन चेन इंडिकेटर है वो इसी के बेस पर काम करता है। तो ऑप्शन चेन इंडिकेटर कैसे काम करता है, तो ये भी देखेंगे हम। और अभी हम इसके बाद जो है, शायद ये इंक्रीज डिक्रीज तो हो गया, ठीक है। तो आज की जो है ऑप्शन चेन इंडिकेटर में जो है, मेरे ख्याल से आज बहुत कुछ हो गया है, तो इसको रिवाइज कीजिए। और देखिए एक बार में समझ में नहीं आता है, इसलिए आपको बार बार देखना पड़ेगा, आपको चार्ट देखना आने आ जाएगा। अभी शुरुआत में मैंने जो जो बताया है, इसको आप बार बार देखिए, चार्ट को प्रिंट आउट करिए, एक दिन का चार्ट जो है प्रिंट आउट कीजिए, और 5 दिन का जो है डे होता है ऑप्शन चेन का, उन सबको प्रिंट आउट करके रखिए, और फिर चेक कीजिए, देखिए कि कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर वो जो है आपका सब जो है क्लोज करके जा रहे हैं। मान लीजिए पहले राइट किया फिर बाई किया, तो क्लोजिंग हो रही है, तो क्लोजिंग कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रही है। जैसे देखिए, ये देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट माइनस में है, ये भी माइनस में। अब ये 10,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए, ये 632 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए, तो ये शिफ्ट हो रहा होगा कहीं ना कहीं, कहाँ पर नए नए बन रहे हैं, तो अब ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ जाएगा। अब ये देखिए ओपन इंटरेस्ट 96,398, और ये है 23,000, यानी ये सब कम हो रहे हैं और ये ज़्यादा है। तो नॉर्मली है कि मार्केट जो है लास्ट में बुलिश ही बंद भी होगी। तो देखते हैं। तो ये जो है, ये सब जो है थोड़ा सा ऊपर की साइड ही देखिए बंद हुई है आके। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने हमने जो ये बताया और आपने कल से इसी को मान लिया कि, और आप जो है सीधा ऑप्शन बाय बन, आप सोचें कि बन गए हैं हम, या ऑप्शन सेलर बन गए हैं, तो ऐसा नहीं है, ये आपको समझने वाली बात है। और ये जो है, ये जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें समय बिताएंगे तब आपको समझ में आएगी। मैंने तो सिर्फ एक एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, और इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है, ये मेरा पर्पस है लर्निंग का, और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। अगर आप चाहे अगर आप पहले कोर्स कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि
इसकी फीस जो है ऑप्शन चेन पढ़ाने की फीस लाखों में होती है और लोग देते हैं, और मैं आपको ये सब जानकारी फ्री में दे रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग सीखें। तो ये फ्री है, और अगर आपको इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इसका एक डिस्क्लेमर भी है कि ये जो ऑप्शन चेन का जो सीरीज़ बनाई जा रही है, ऑप्शन चेन इंडिकेटर की सीरीज़ बनाई जा रही है, वो लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ से जो भी आप निवेश करें, कहीं पर भी निवेश करें, तो वो आप अपने एक्सपर्ट की सलाह से और साथ में जो है अपना खुद के एनालिसिस की सलाह पर ही इन्वेस्ट करें। तो साथियों, आज की जो है इसी के साथ हम छोड़ जाते हैं आपको, और यदि आपको इसमें कहीं पर भी ऑप्शन चेन में कंफ्यूजन है, या ये जो हमने आपको बताया है इसमें कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आपको अगले वाले जो ऑप्शन चेन का जो सेकंड वीडियो है उसमें जो नई चीज़ें आपको बताएंगे। अभी चूंकि अभी तो फर्स्ट पार्ट के वीडियो है, कैसे कैसे जो है आप इसका रेजिस्टेंस वगैरह जो है जान सकते हैं। तो ये सब वीडियो अगली वाले पार्ट में हम बताएंगे। बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।